तो जैसे ये तो कर दिया आप ना, 5 परिमेय रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, इसमें भी 5 6 7 कुछ भी आ जाओ। अब इसी आपका एक्सरसाइज पहले में ही भाई ऐसा होगा जैसा आप ना, आप टू को और 3 से डिवाइड करो भाई। तो ये बेटा 2 को 3 से डिवाइड क्या हो भाई पता, देखिए 0 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 3 6 जा 18, फिर भाई 2 बच गया बेटा, फिर 0 लगा कर फिर 6 है भाई, और फिर आप इसे चेक कहीं तक ले जाओ, 6 6 6 6 6 6 6 आते जा रहे हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आई 2/3 की। ये किस फॉर्म में था, P/Q की फॉर्म में था, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 0.66666, लेकिन आपकी किताब में ना इसे ऐसा भी लिख दे 0.6 इसके ऊपर बार लगाते हैं, ये इसे ऐसा भी लिख दे 6 इसके ऊपर एक बिंदी सी भी लगा दें, ऐसा वो किसी भी फॉर्म में आ सके लिखा हुआ। अब आप ना देखो इसे डिवाइड करा भाई, देखो 2 को 3 से डिवाइड करने से ये आया, तो आपको सवाल ऐसा मिलेगा कि इससे यो बताओ, यो किसे किसे डिवाइड करने से क्या आया, मतलब इसे उल्टा पूछा जाएगा P/Q की फॉर्म में, पक्का आने ना, ठीक है ना क्वेश्चन बेटा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कि भाई 0.6 बार, इसे डिनोट करना बेटा को P/Q की फॉर्म में के रूप में लिखो, रूप में लिखो, ऐसा होगा, मतलब इसे कन्वर्ट करना P/Q के फॉर्म में आपको, ठीक है। तो क्या करना है जी आपको, सॉल्यूशन समझिए, देखो मैं भी 2-3 एग्जांपल दे देंगे। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसे सबसे पहले तो लेट मान लो इसका मान भाई x है बेटा 0.6 बार। अब इसके जितने में बार लग रहा होगा ना उतने को इसे बार बार रिपीट कर देंगे, 5-4 वैल्यू लिख देंगे इन्फिनिटी के, बहुत बड़ी वैल्यू बेटा, जैसे शाम तक लिख दो चाहे खत्म नहीं होता है मामला। इसे इक्वेशन नंबर 1। अब वो देखना जितना रिपीट बार कितने नंबर के ऊपर, 1 नंबर के ऊपर, तो मल्टीप्लाई करना बेटा इसमें दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई 10 अगर दो वैल्यू है ना उनके ऊपर डैश है ना, तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई, 3 हुई तो 1000 से मल्टीप्लाई, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी रिपीट होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ये लिखना जी आपको, आप ऐसे कर दो बिना लिखे हुए काम भाई, दोनों और क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 में, दोनों और 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब 10 से गुणा, देख जैसे किसी में 10 से गुणा करोगे ना बेटा, ये पॉइंट ध्यान नहीं रहता, फिर उसका पॉइंट ना पीछे पहुंच जाए एकदम, पता आपको ये बात मल्टीप्लाई का। देखो ध्यान से देखो, यहाँ मान लो आप ना देख भाई 0.5 इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी, तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट एक प्लेस पीछे भेजना, 5.0 जा। अगर यू 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितने दशमलव कितने पीछे जाएगा बेटा, 2 पीछे, देख 2 यूनिट, देख यहां से ना कहां पहुंच गई, 2 प्लेस पीछे, क्योंकि 2 जीरो थी यहां। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लेस पीछे कर दो, 1 2 3 दशमलव यहाँ लगी भाई, ये लो, आधी बात समझ में, अगर नहीं पता तो सीख लो। जितने से भी जितनी जीरो होंगे उतने स्थान पीछे पहुंचेगी पॉइंट, देखो पॉइंट यहां से कितने पीछे पहुंचा, जितनी जीरो उतने पीछे पहुंचा। अब ऐसे ही देखो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस पीछे पहुंच गई, दशमलव 666, और उन्होंने सोचे यहाँ 3 6 लिख रहे, 4 6 लिख रहे भाई, 3 है तो यहाँ से जो पीछे 1 रह गया, 2 रह गया, 3 कितने लिख ले, तो बहुत सारे सुबह से शाम तक लिख ले, इसमें सोचियो भाई ये तो 6 यहाँ है तो कम हो गया, 3 रह गए, 2 रह गए, अपने हिसाब से कितने बढ़ा दो पीछे को भाई, ठीक है। अभी इन्फिनिटी इक्वेशन नंबर 2, इसके बाद क्या करना बेटा, इक्वेशन 2 में हर सवाल में इक्वेशन 1 क्या करना, माइनस करना। ये जो पहली इक्वेशन है ना या घटानी है, एक बात का ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है, आगे पीछे ना लिखो भाई, देखो फिर आप उलझ जाओगे बेटा इसमें। और जब घटाओगे ना ऐसा साइन चेंज कर जहाँ, अब 10x में से 1x कितना है 1x, घटाए भाई कितना बचा बेटा 9x, और बेटा देख ये 6 ना, ये देख सारे कट जाएंगे जितने भी 6 होंगे, और ये 6 इसके नीचे तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो क्या बचा 6, और x बराबर 6/9, 3 से काटिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा, बताए भाई P/Q की फॉर्म में आ गया बेटा, देखिए हो गया P/Q की फॉर्म में। नो देखो अभी अभी हमने डिवाइड करके दिखा था, जो 0.6 आया था किसे भाग देगा क्या आया था, ले आए ना उल्टा काम, आना ही आना सवाल, या तो रेशनल नंबर आएंगे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर कुछ भी, या P/Q की फॉर्म में, पक्का ठीक है ना, ऐसा सोचना सस्पेंस वाला सिस्टम नहीं है बेटा।
इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो दिक्कत होगी ना बेटा, कब होगी दिक्कत अंशुल? अगर पॉइंट के दशमलव के बार के बीच में कोई नंबर आ जा। क्या होता है भाई? दशमलव के बेटा और बार के बीच में क्या आ जा? कोई नंबर आ जा। जब समस्या होगी, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा? पॉइंट 1 2 3 इस पर बार होगा, देखो 1 पर बार नहीं होगा। दशमलव के बाद ना एक संख्या ऐसी बच गई जिस पर बार नहीं है, और इसे क्या कहा जी आपको? इतने को P अपॉन Q के रूप में लिखो, इस फॉर्म में लिखना बेटा ऐसा। ये है इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है बेटा पूरा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे? जब दशमलव ना हमेशा बार के सामने होना चाहिए, दशमलव हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? बार के सामने। अगर बार के सामने नहीं होगी तो पहले बार के सामने लाओगे भाई। इसके क्या करना? इस पॉइंट को पहले यहां भेजना भाई। एक तो देखो इसका सोल्यूशन करेंगे, लेट मान लिया x इक्वल टू 0.123 बार। सबसे पहले तो पॉइंट को यहां लाना। यो एक संख्या हुई तो 10 से गुना, और दो संख्या हुई है अगर 100 से गुना, तीन संख्या हुई तो 1000 से गुना। वो आपको बता दे, देखो मल्टीप्लाई करने से दशमलव कैसे पीछे जा। तो इसे क्या करना? सबसे पहले दशमलव को यहां लाना बेटा, जो जहां पे बार होगा ना, बार के सामने होनी चाहिए दशमलव, दशमलव बार के सामने होनी चाहिए। तो भाई क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10। 10 खामे का रिपीट रापीट का सिस्टम नहीं, अभी कुछ भी, अभी केवल दशमलव को बाहर के सामने लाना बस केवल। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी 10x, और बेटा दशमलव यहां पहुंच जाएगा 1.23 बार। अब सही जहां आ गया, देखो दशमलव बार के सामना। अब 10x बराबर 1.23 23 2 3 लिख लो, इन्फिनिटिव, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर? अब हमारा सवाल ऐसा बन गया इसके जैसा, ठीक है। याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको भाई इसके। अब रिपीट कितने नंबर लगा? रिपीट थे भाई 2 नंबर। तो बेटा क्या करेंगे? एक मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ भाई। अब देखो 10 तो पहले सीधा 100 से गुणा हो तो 10 का कितना बनेगा भाई बेटा? 1000। और दशमलव कहां जाएगी बेटा पीछे? हाँ 1 2 3 दशमलव 2 3 2 3, ये 23 बार लिख लो भाई, कितने लिख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 लिख कर, ऐसे नहीं तो आप बिना लिखो घटाओ, ऐसे नहीं करना भाई। बताओ यहां से क्या कर रहे हो आप? ये कितना बेटा? यहाँ 10x। और ये देखो क्या लिख रहा था हमने, कभी भी क्या समझा था आपको? दशमलव के नीचे रखा करो हमेशा, मिस्टेक नहीं होने की बिल्कुल भी, फिर बस सही है भाई बात। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा दशमलव लगा क्या लिख रहा था? 1। अब इसे माइनस करेंगे तो साइन भी लगाने पड़ा इसे घटाने के लिए। अब 1000 में से 10 घटाओ, 990 हो गया भाई। अब देखो ये दशमलव के बाद के ना, दशमलव के बाद के तो सारे क्या हो जाएंगे बेटा? मैं सोच कि यहाँ 2 23 है, यहाँ 3 है, कुछ ना दो, इसमें बहुत सारे 23 है पीछे, सही है। हाँ अब ये शुरू का देख, जो 3 में से ना 1 घटा दे बस, तो 100 कितना बच गया बेटा? 22। और ये x बराबर हो गया 122/990। अगर ये कैसे डिवाइड होता हो, आंसर ध्यान छोड़ना, अगर डिवाइड होता डिवाइड करेंगे आप 2 से डिवाइड करिए बेटा। इसे देखिए 2, इसमें देखो इसमें पीछे 0 और यहाँ 2 है, तो किसी भी संख्या के पीछे 0 हो ना, 2 हो, 4 6 8 इवन नंबर, सम संख्या अगर हो तो 2 से कट जाओ, पक्का गारंटी उसकी, ठीक है ना। काटो भाई 2 से बेटा, ऐसा 2 6 जा 2 1 जा, इसमें काटे 2 से 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 9 जा और 2 5 जा, बस अब नहीं कटने का। यो 61 अपॉन ये आ गया जी आपका P अपॉन Q की फॉर्म। बताओ भाई आंसर आ गया क्या बेटा? आ रही बात समझ में? ये हो गया P अपॉन Q की फॉर्म। क्लियर? देखो अब तक तो क्या था बेटा, हम ना परिमेय संख्या निकाल लेते हैं, अब हम ना अपरिमेय संख्या निकालने हैं, इरेशनल नंबर। पहले तो बताओ ये इरेशनल नंबर हो क्या? आदित्य जी इरेशनल नंबर क्या हो बेटा? अपरिमेय संख्या क्या हो? देखो सुनो, जिन P अपॉन Q ये तो हो गया इरेशनल नंबर, है ना। और इन्हें ना ऐसे ये भी इरेशनल नंबर ही बेटा, द पॉइंट इतने 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 रिपीट हो रहे हो जो। और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो बताओ पहले तो। अपरिमेय संख्या बेटा जिसमें ना देखो 1.2 फिर 0 आ जा, फिर 2, अब 2 0 आ जा,
अब को 3 जीरो आ जा, रिपीट नहीं होना क्या भैया, ये हो बेटा अपरिमेय संख्या। अगर ऐसे भी हुई ना तो इरेशनल नंबर, या बेटा आजा √2 √3, जिसका रूट नहीं निकालता वो भी। अब पाई भी ध्यान रखियो बेटा, पाई भी अपरिमेय संख्या हो। पाई अगर पूछ ले ऑब्जेक्टिव उसमें ना एक नंबर में, ध्यान रखियो पाई की वैल्यू ऐसी हो बहुत लंबी। देखो आप किताब में पूरी एक लाइन भरी होगी इतनी पूरी पड़ी, और उसमें रिपीटेशन कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है, पाई का मान। अब ये ना इरेशनल नंबर क्या है भाई इंग्लिश में। तो अब आपके किताब का क्वेश्चन है बहुत अच्छा भाई, एक्सरसाइज बेटा 1.3, एक्सरसाइज 1.3, और ये क्वेश्चन नंबर आपका है जी 8। क्या लिख रहा भाई, पढ़ो मेरे साथ साथ लिखा करो बेटा, है ना, खाली बैठने से कोई फायदा नहीं है। 5/7 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल नंबर, बेटा 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताना है 3 इरेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर का तो आपको पता भाई, उतने से आप क्या करेंगे बेटा, 1 जोड़ देंगे, उतने से गुणा भाग कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या कैसे निकाल देंगे, इनका अलग रूल है थोड़ा सा। इसे क्या करेंगे बेटा, कॉपी खोल, फिर देखिए बेटा सवाल तो मैंने लिख दिया। अब देख ध्यान से, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सुन देख बेटा क्या करेंगे, इसके लिए 5 को 7 से डिवाइड करो, सीधा सीधा करना काम, कुछ नहीं करना। ए ऐसे लिखो 7 और 5, ऐसे इधर लिखो 10 दो, डिवाइड दमादम कर दो बेटा इसके, दशमलव भाई 0 7 जा, और फिर भाई 1 बचा, फिर 0 1, फिर 3 0 4, फिर बेटा 2 आ गया, फिर 0, फिर 7 2 जा, ठीक है भाई, इतने लिख लो कोई बात नहीं, 2 4 लिख लो बस, पॉइंट लगाओ 0 8 88, 2 0, फिर 11 एक बार, 9 0, फिर 8 बार, फिर 2 0, फिर एक बार, डॉट 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 डॉट, ठीक है भैया। अब देखो बेटा हमें क्या करना, अब हमें देखो रेशनल नंबर बेटा, देखो 0.7142 इसके, और एक आया 0.818181 डॉट डॉट डॉट, भैया एल है, इनके बीच में यहां कितने नंबर लिखने बेटा, 3, 1 2 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, अपरिमेय संख्या। कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आपको समझने पर काम करेगा, ठीक है। अब देखो आपको देख भाई, यहां देखिए बेटा क्या लिख रहा 71, और यहां कितना लिख रहा बेटा 81। 71 और 81 के बीच में कितनी संख्या हो, अच्छा बताओ, 10 तो सीधी सीधी है। अगर आप ये दूसरा नंबर बदलोगे ना तो फिर पता नहीं कितनी संख्या आ जाएंगी, अगर आपने ये बदल दिया तो आप ध्यान रखियो, 2 रेशनल नंबर के बीच बेटा आप ना पता नहीं 1 लाख करोड़ हजार कितनी भी संख्या लिख सको आप इनके बीच में, जितने बच्चे सबका आंसर अलग भी आ सका, न सोचो पड़ोसी का देखा अपना उत्तर काट बैठे कि हमारा गलत हो गया, देखो इसका सही है, ऐसा नहीं है। देखो कितने आंसर हो सके, देखो भाई 7 1 से तो बड़ा होना बेटा, तो 0.72 कर दो, बस रिपीट नहीं, क्योंकि आपको इरेशनल नंबर बताना है बेटा, क्या बताना है, इरेशनल नंबर, आप परिमेय संख्या रिपीट नहीं होने देना, 1 0 लगा के ना, अब फिर 7 2 लिख दो, आपको 2 0 लगा लो बेटा, रिपीट नहीं होना बस, क्योंकि रिपीट हो गया तो वो रेशनल हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, इरेशनल करना, ठीक है। अब देख भाई इस तरह क्या हो बेटा, देख इस तरह ना भी कर सको, तो देख भाई 7 और 2, अब जहां 0 था ना, इससे बड़ा ही तो करना आपको, देखिए इससे बड़ा लेकर, देखो 71 से बड़ा ले बेटा 72 ने, देखो बड़ा लेकर ना। अब देख मैं जहां 0 ना, 0 की जगह 1 कर दूंगा, ये तो मैं समझा रहा वैसे आपको, 1 7, फिर 2, फिर 1 1 आ जाएगा। अब देखिए कितनी संख्या देख, अब तीसरे नंबर पर ना पॉइंट नो तो 7 3 ले ले, कोई बात नहीं, कितने ले ले, 1 फिर 7 3 फिर 1 1 7 3, रिपीट नहीं होना बस। देखिए यहाँ 1 1 था, यहाँ 2 1 आ गए। अभी देखिए 81 तक तो बहुत देर लगेगी, अब पहली 3 संख्या पूरी होगी, आप पता नहीं क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, बस रिपीट नहीं होने देना, क्योंकि इरेशनल नंबर वही होगा जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा। सही है बात भाई, उतारो भाई पदम भाई, और जी और से देख के बताइए। लो जी देखो जो जल्दी, हर का परिमेयकरण, देखियो बेटा रेशनलाइजेशन क्या है, और हिंदी में क्या है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण।
रेशनलाइजेशन क्या है बेटा इंग्लिश में, मतलब रेशनल करना, नीचे की तरफ से ना रूट हटाना आपको। तो कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा होगा, देखो आपको ना हम पहले वैसे ही करके दिखाओगे। अब देखो इसके अपॉन में रूट आ, तो रूट हटाना आपको, चाहे ऊपर यहाँ कुछ भी लिख रहा हो 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो नीचे का रूट कैसे हटाओगे भाई? देखो नीचे का रूट हटाने के लिए जो भी नीचे लिख रहा है ना बेटा उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ रूट टू की मल्टीप्लाई कितनी हो भाई? ऊपर जुगा दो, यह बात पता आपको? रूट हट जा दो एक जैसी संख्या हो, पता भाई? पक्का पक्का पर हम देख लिए भाई। अब ऐसे ही बेटा देखो अगर ना ऐसा हो, मतलब 5/√3 लिख रहा, तो बेटा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख नीचे का ना √3 क्या हो गया? 3 हो गया। अब 5√3 आ गया, मतलब अपॉन से हटना, ऊपर से कुछ भी आ जा, नीचे का रूट हटाना आपको। और जब रूट एक जैसी वैल्यू हो ना तो रूट हट जा उनका, सही ना? अच्छा एक बात, कभी कभी ऐसा भी हो जा बेटा जैसा 1 + √2 अपॉन 3√2 ऐसे भी आ जा बेटा, सही है? अब देख 3 पे तो रूट नहीं है, तो मुझे 3 से तो कोई दिक्कत नहीं, पर शायद नहीं किससे बेटा? √2 सा, तो मल्टीप्लाई √2 से ही करनी है ऊपर नीचे भाई। अब √2 की मल्टीप्लाई तो कितना होगा भाई? 2 हो गया। इस √2 की ना इसके अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में होगी, देखो 1 में मल्टीप्लाई करो, अब बेटा √2 से फिर रूट भाग गया, और नीचे का 3 2 जा 6, और ये आ गया अपना भाई रेशनल। ये क्या होगा भाई? नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो गया? आप नीचे का रूट गया ना, तो आप बच्चे क्या करना, इसे 3 को भी लपेट देते हैं। ऐसा 3 से कोई लाभ नहीं बेटा मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि हमारे इससे रूट से परेशान नहीं, बस हर का परिमेयकरण करना ना, नीचे का उस नीचे लेको रेशनल करना ना, तो रेशनल तो हो गया, देखो 3 2 जा 6, ठीक है ना? तो नीचे अपॉन का, लेकिन अब नई बात आओगी भाई नंबर 4 इंपोर्टेंट है ना, ये आएगा बेटा प्लस माइनस का साइन आता है √2 + 1, देखो नीचे प्लस माइनस, अब मल्टीप्लाई से कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस माइनस का साइन आ जाओ फिर क्या करेंगे भाई? नीचे का रूट कैसे हटाओगे? उत्कर्ष बताइए बेटा। नीचे लेके इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे? कॉन्जुगेट, हिंदी में क्या होगा? संयुग्मी। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? साइन बदलना, केवल बीच का साइन बदल दो, इसका कॉन्जुगेट बोला जा बेटा। ऐसा बीच का जो भी बीच में निशान होगा सेम वैल्यू लिखनी है, उसका साइन बदल को ऊपर से मल्टीप्लाई, देख वही ऊपर वही नीचा, ऐसा नहीं ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसा नहीं करना। क्या देखो जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, जितने मल्टीप्लाई उतने से ही डिवाइड। अब देखो यहाँ बेटा एक ना फॉर्मूला हो अपने प्लस माइनस का, ऐसा आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में, कभी भी दो वैल्यू बेटा देख प्लस हो रही है माइनस हो रही है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो माइनस का ब्रैकेट लिखा जाएगा केवल यहाँ, और उनकी पावर कितनी हो जाए भाई? इनकी प्रोडक्ट हो जाए, सीधा गुणा हो जाए बेटा, मल्टीप्लाई, सही है? तो अब क्या करेंगे हम, देख यहाँ एक बार प्लस एक बार, तो ये माइनस वाला लिख लो अपोन में भाई, इसकी पावर कितनी करनी बच्चों? 2 करनी बेटा, ऊपर जुगा दो, देख 1 लिख रहा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो देख ले 1 की मल्टीप्लाई से तो जुगा तो आ जाएगा। अब बताओ स्क्वायर करने से रूट हट गया भाई, अब 1 का स्क्वायर कितना हो भाई? 1 है, और ऊपर √2 - 1। अब निन्नू बताओ अपोन से रूट हट गया कि नहीं हट गया? हो गया रेशनलाइजेशन। तो अगर प्लस माइनस का साइन होगा तो आपको उसके कॉन्जुगेट से, है ना, हिंदी में क्या होगा? संयुग्मी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है? और भी थोड़े हार्ड हो सकेगा, थोड़े से इससे अभी मैं इससे अच्छे भी सवाल हो सकेंगे बेटा। एक आता देखो जैसा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकेगा, ठीक है? अब फिर हम देखो अपॉन का रूट हटाने के लिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? साइन बदलना है आपको, ठीक है भाई? तो क्या करेंगे बेटा? √3 - 1 √3 - 1, ये ना सोचे को जो ऊपर लिख रहा है उससे मल्टीप्लाई करिए, उससे ऊपर उसका कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है? हमें तो ये देखना इसका उल्टा करना बेटा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, जो भी संख्या लिख रही होगी आप। अब देखो भाई ये क्या हो गया, एक बार प्लस एक बार, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी भाई? ये फॉर्मूला a + b - b का a² माइनस, तो माइनस वाला ब्रैकेट लिखो और उसकी पावर कितनी करनी भाई? 2 पावर करनी बेटा। ऊपर देखो ये क्या हो गया, जैसा ब्रैकेट हो ऐसे ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, तो इसे क्या करेंगे आप? पूरे का होल स्क्वायर हो गया ना, मल्टीप्लाई में जो एक जैसे होने की पावर ऐड हो जा, है ना? तो अब ये इसका बताओ, इसकी वैल्यू देखिए बेटा, a + b का या -b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपके? a² +
2a, और यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या ना, तो इसमें आप यही फॉर्मूला लगाओ। ठीक है भाई, तो क्या फॉर्मूला हुआ दस इसका स्क्वायर करो बेटा, √3 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मल्टीप्लाई हो मेरा भाई, और ये स्क्वायर से रूट हटाओ, अब 1 का स्क्वायर और 3 में से घटाओ बेटा, और इसके स्क्वायर से रूट हट गया +1 और माइनस 2√3। अब देखो जोड़ना ना, 3 में 1 ऐड हो जाए बेटा, 2√3/2। अब ये 2 ना अपोन का ये बेटा अलग अलग के नीचे पहुंच जाए। सुनो, अगर आपको और भी सोल्व करना तो कट अगर दिख रहा हो ना कट रहे डिवाइड हो रहे भाई, तब के लिए बेटा। अब देखो नीचे ना 1 बच गया, देखो रेशनलाइज हो गई थी, रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये आपका 8th क्लास में है थे क्वेश्चन।